गांव के किनारे कच्ची मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रामू रहता था। उम्र लगभग 35 साल, शरीर दुबला पतला, चेहरे पर थकान की लकीरें, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद की चमक बची हुई थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, शायद इस उम्मीद में कि आज का दिन कुछ बेहतर होगा। उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग तो थी, लेकिन बर्तन लगभग खाली था। आज क्या बनाऊं रामू? सीता ने धीमे स्वर में पूछा। रामू ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, जो थोड़ा बहुत है वही बना दे, चुटकी भर नमक से भी पेट भर जाएगा। कोने में बैठा उनका 7 साल का बेटा छोटू अपनी मां को देख रहा था। उसकी आंखों में एक मासूम सवाल था, आज खाना मिलेगा ना? सीता ने उसकी तरफ मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान उसके दर्द को छिपा नहीं पाई। रामू बाहर निकल गया। आज फिर उसे मजदूरी की तलाश में जाना था। उसने अपनी फटी हुई चप्पल पहनी और लंबी सांस लेकर गांव के चौक की ओर चल पड़ा। चौक पर पहले से ही मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, आज काम मिलेगा या नहीं? एक ठेकेदार आया। उसने मजदूरों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कुछ लोगों को चुन लिया। रामू भी आगे बढ़ा। साहब, मुझे भी ले चलिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, रामू ने विनती की। ठेकेदार ने उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, आज जवान लोगों की जरूरत है, तुम नहीं। रामू के कदम वहीं रुक गए, जैसे उसके अंदर की उम्मीद फिर से टूट गई हो। वह धीरे धीरे वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ हंसते हुए, कुछ अपने काम में लगे हुए, लेकिन उसके लिए दुनिया जैसे ठहर गई थी। नजर एक चमड़े के बटुए पर पड़ी। वह बटुआ थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से नोट झांक रहे थे। रामू ने धीरे से बटुआ उठाया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने बटुआ खोला। अंदर हजारों रुपए थे, साथ ही कुछ कार्ड और एक फोटो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने पैसे, उसने मन ही मन कहा। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह पैसे रख ले और अपने परिवार की तकलीफ खत्म कर दे, या फिर बटुए को उसके मालिक तक पहुंचाए। उसे छोटू का चेहरा याद आया, वो भूखा बच्चा जो हर दिन उम्मीद करता था कि आज उसे पेट भर खाना मिलेगा। उसे सीता की आंखें याद आईं, थकी हुई लेकिन भरोसे से भरी। रामू के मन में एक आवाज आई, अगर ये पैसे रख लिए तो शायद जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन दूसरी आवाज ने कहा, पर क्या तुम चैन से जी पाओगे? वह काफी देर तक वहीं बैठा रहा, बटुए को हाथ में लिए। आखिरकार उसने फैसला किया। उसने बटुए में रखे पहचान पत्र को देखा। नाम था विक्रम सिंह, पास के शहर का एक बड़ा व्यापारी। रामू तुरंत शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। रामू थक चुका था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। काफी पूछताछ के बाद वह विक्रम सिंह के घर पहुंचा। एक बड़ा सा बंगला, ऊंची दीवारें, गेट पर सुरक्षा गार्ड। मुझे साहब से मिलना है, रामू ने कहा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्यों मिलना है? उनका बटुआ मिला है, लौटाना है। गार्ड ने अंदर खबर दी। थोड़ी देर बाद रामू को अंदर बुलाया गया। विक्रम सिंह सामने बैठे थे, साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। तुम्हें मेरा बटुआ कहां मिला? उन्होंने पूछा। रामू ने बटुआ आगे बढ़ाते हुए कहा, सड़क पर पड़ा था, सोचा आपको लौटा दूं। विक्रम सिंह ने बटुआ खोला, सब कुछ सही सलामत था। उन्होंने आश्चर्य से रामू की ओर देखा। तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? रामू ने सिर हिलाया। हां, लेकिन ये मेरे नहीं है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम सिंह मुस्कुराए। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने रामू से उसकी कहानी पूछी। रामू ने सब कुछ बता दिया, गरीबी, बेरोजगारी, परिवार की हालत। विक्रम सिंह कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? रामू की आंखों में चमक आ गई। साहब, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। कल से तुम मेरे गोदाम में काम करोगे और चिंता मत करो, तुम्हें मेहनत का पूरा फल मिलेगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अंत। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसके घर में रोज चूल्हा जलता था।